नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जी.आर. चौधरी। आपके लिए आज हमने स्टार्ट किया है रीट जो परीक्षा देने वाले हैं, रीट का जो मुख्य परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक टेस्ट सीरीज, बड़ी शानदार, मजेदार और जबरदस्त टेस्ट सीरीज है। और जैसे हमारे समय में जब हम एग्जाम देते थे तो उस समय टेस्ट सीरीज ये ऑनलाइन नहीं चलता था, तो उस समय परीक्षा के समय महीने, 1.5 महीने, 2 महीने पहले हम ये कोशिश करते थे कि यार कोई प्रश्न पत्र ऐसे मिले जिसमें हम प्रैक्टिस कर सके, इसलिए मार्केट में प्रैक्टिस सेट आते थे। तो प्रैक्टिस सेट है ये, और इसको हल करने के लिए आपको करना ये है कि आज मैं 50 सवाल आपके लिए लाया हूं, और टॉपिक है राजस्थान का भौतिक प्रदेश, जिसमें नदियों की भी कुछ चर्चाएं हैं, झीलों की भी कुछ चर्चाएं हैं, अरावली पर्वतमाला, मैदान, सबकी चर्चाएं होने वाली। तो 50 सवाल आपको करना है। लास्ट में, वीडियो के अंत में इनकी आंसर जो है वो आपको मिलेंगे। और सबसे पहले आपको करना ही है कि एक नोटबुक लेनी है और उसमें 50 तक गिनती लिखनी है। जैसे हम करते थे, 50 तक गिनती लिखो आप, और उसमें अपने आंसर है वो फटाफट लिखते जाना है अपने को, और खुद ही जांचना है। कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपके नंबर आखिर आए तो कितने आए। और ये जो टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट करने वाले हैं हम, और इस टेस्ट सीरीज में आप कमेंट करके बहुत सारे आपस में दोस्तों को जोड़ना है, और कमेंट करके आपस में बहुत सारे सवालों पर विवाद भी हो सकता है, तो विवाद वाले सवालों पे हम डिस्कस करेंगे। जहां भी आपकी समस्याएं आएगी वहां आप कमेंट करना, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो इस प्रकार का एक माहौल, एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करेंगे जो रीट के बच्चे हैं उनको फायदा मिल सके। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आएंगे आपके के सवाल, और आपकी नोटबुक में उनके आंसर नोट डाउन करना है। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, ताकि अगले जो टेस्ट सीरीज का अगला पास पोर्शन आए तो आप उसके लिए तैयार हो। साथियों को जरूर शेयर करना। स्क्रीन पे आ रहा है आपके पहला सवाल इस प्रकार है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है। सिंपल से हार्ड की तरफ चलेंगे। पहला सवाल है आपका 17वां, पहला, दूसरा और 8वां। दूसरा सवाल है राजस्थान के किस क्षेत्र में पिडमांड का मैदान स्थित है। तीसरा सवाल है कौन सा नगर तस्तरीनुमा बेसिन में बसा हुआ है। चौथा सवाल है कौन सा युग्म असंगत है। असंगत को देखिए, उस प्रकार के जो सवाल होते हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान से परीक्षा के समय आपको पढ़ना होगा कि संगत और असंगत मतलब गलत कौन सा है, ये आपको बताना है। पांचवा सवाल है राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ABCD में से आपको बताना है। इजी सवाल है गिरवा का शाब्दिक अर्थ क्या है। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने वाला हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताना। आप इनमें थोड़े से कमेंट में चर्चाएं करेंगे हम, तो कमेंट करके बताना कि गिरवा का शाब्दिक अर्थ क्या है। सातवां सवाल है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। 4 ऑप्शन है भोमट, भोराट, सेंद्रा और उड़िया। ये राजस्थान के जो पठार है इनमें से सवाल डेफिनेट बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलता है कि ये पठार कहाँ है, किसके मध्य है। इस प्रकार के सवाल बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं पीछे के एग्जामों में। तो पठारों से संबंधित आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा डिटेल से इसको पढ़ना है। 8वां सवाल है राजस्थान में दिन की सबसे लंबी अवधि किस तिथि को होती है। सिंपल सा सवाल है। 9वां सवाल है राजस्थान के किस जिले की सीमा हरियाणा राज्य से। ये राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश होता है या भौगोलिक क्षेत्रफल जो होता है उसमें इस प्रकार के सवाल आते हैं। तो राजस्थान के आसपास के जितने भी जिले हैं उनके बारे में आपको पूरी डिटेल होनी चाहिए। कई बार यहां तक पूछ लिया जाता है कि चूरू का कौन सा जिला, हरियाणा का कौन सा जिला है वो राजस्थान से टच नहीं करता है, तो आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। और इसके लिए यदि आपको डिटेल पता नहीं है या आप पढ़ना चाहते हो तो इसका वीडियो अपने संभव क्लासेस में मिल जाएंगे। 10वां सवाल है ऊपरमाल क्या है। सिंपल सवाल है, 10 तक तो देखा जाए तो सिंपल सवाल है। और मैं आपको ये एक और मैं बता दूं कि ये जो 50 सवालों का जो श्रृंखला है, 50 सवालों में इसमें इस जो टेस्ट सीरीज है आज वाली, इस टेस्ट सीरीज में मैंने टारगेट किया है 41 नंबर का। 41 यदि किसी के नंबर आ रहे हैं 1/3 नेगेटिव करने के बाद में, तो 41 यदि 41 से टारगेट ऊपर आपका आ रहा है, अचीव कर रहे हो बिना ईमानदारी से, देखो इसमें ईमानदारी नहीं रखोगे तो कोई मतलब नहीं। 41 से ऊपर नंबर यदि आपके आ रहे हैं तो आप वास्तव में आपकी तैयारी में दम है। तो ऊपरमाल क्या है ये सवाल पूछा गया। राजस्थान का भूक्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम बताना है। कौन आरोही क्रम, बढ़ते क्रम में बताना। आरोही और अवरोही में कंफ्यूज नहीं होना, आरोही और अवरोही दोनों पूछा जा सकता है। आरोही क्रम में आपको बताना है। 11वां सवाल अरावली और विंध्यन के मिलन स्थल का भ्रंश क्या कहलाता है। ये सारे के सारे जो जहां तक ज्यादातर जो सवाल है 95% जो सवाल है वो पीछे के एग्जामों में आए हुए सवाल है, और साथ ही साथ
बहुत मौत सवाल है, उसी के आधार पे हम मान सकते हैं कि आगे आने वाले एग्जामों में भी इनकी उम्मीद की जा सकती है। और यदि नहीं भी आए तो अपने स्तर को जांचना परीक्षा से पहले बहुत महत्वपूर्ण है। और परीक्षा से पहले यदि हमने जांचा नहीं है, एक एक टॉपिक को जांचा नहीं है, तो फिर अपने को अपनी कमियों को पता ही नहीं चलेगा। 13वां सवाल है, थार के मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालुका स्तूपों से पटी पड़ी है? सबसे ज्यादा बालुका स्तूप कौन से स्थलाकृति का है? 14वां सवाल है, कौन सा अरावली पर्वत से संबंध पठार नहीं है? 15वां सवाल है, राजस्थान में 56 का मैदान किन जिलों में विस्तृत है? 16वां सवाल है, राजस्थान का भूक्षेत्र में अरावली पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई कितनी है? सिंपल सा सवाल है। 17वां सवाल है, रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वतमाला कौन सी श्रेणी में आती है? मूर्धा, संचयी, अवरोधी या अवशिष्ट? 18वां है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? मेसा, बेहराट, उड़िया, लसाड़िया? 56 का मैदान कहाँ? ये इस प्रकार के सवाल में बात कर रहा था। इस प्रकार के सवाल बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं, तो इस प्रकार आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से मैदान किन किन के बीच में है। तो ये आपको एक टेबल बना के याद रख लेनी है। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ या कुशलगढ़ के बीच में, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ के बीच में, जो भी ऑप्शन आपको लगे आपको खुद को जांचना है। 20वां सवाल, निम्न में से नवलखा झील किस जिले में है? कोटा, बूंदी, सिरोही, झालावाड़? 21वां सवाल है, अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्न में से कौन सी है? इनमें से निम्न ऊंची चोटी कौन सी है? अगला सवाल है, अरावली की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई में अवरोही क्रम में जचाना है। आपको व्यवस्थित करना है। अवरोही मतलब सबसे ऊंची, उसके बाद नीचे, उसके नीचे, इस प्रकार की अवरोही क्रम में अरावली में निम्नलिखित शिखरों में अवरोही क्रम में जचाना है। तो ये भी एक सवाल मोस्ट बनता है। राजस्थान की अरावली की ऊंची चोटियां अपने को याद होनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये अपने को याद रखने वाली बात है। काफी बार सवाल आया हुआ, ये दोनों सवाल आए हुए, तो अपने को ये क्रम से आरोही अवरोही क्रम में आपको आना चाहिए। 24वां सवाल है, जालोर पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? देखो कुछ सवालों में आपको कंफ्यूज होगा, तो आप कमेंट करके बेझिझक चर्चा करना। और यदि कोई कमेंट आ रहा है तो कमेंट को भी आप पढ़ना, उनका रिप्लाई देने की कोशिश करना। आप भी, हम भी, मैंने शुरुआत में ही कहा था वीडियो के कि हम सब मिलकर अपनी ये तैयारी है उसको और धार देने की कोशिश करेंगे अगले 3 महीने में। तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करो और साथियों को भी जोड़ने के प्रयास करना। 25वां सवाल है, ये कुछ सवाल आजकल इस प्रकार करने लगे, जो सही कूट को चयन कीजिए, जिसमें आजकल मल्टीपल राइट आंसर होते हैं, जैसे 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, या चारों सही है। इस प्रकार के सवाल है। ये सवाल में से होते इजी है, लेकिन थोड़ा सा बड़े सवाल दे दिए जाते हैं, और बड़े सवाल देने के बाद में आपने को लगता है कि यार बड़ा हार्ड पूछा है। तो निम्न में कथनों पर विचार करो। अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे प्राचीनतम है। अरावली प्रदेश अधात्विक खनिजों से संपन्न है। अरावली राजस्थान के एक जल विभाजक का कार्य करती है। तो 3 में से कौन कौन से सही है, ये आपको बताना है। 26वां सवाल, आप ध्यान से वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक कर आप आराम से निश्चिंत होकर इसको पढ़ना है और उसके बाद में उत्तर देना है। तो ये आपका 26वां सवाल था। 27वां, राजस्थान को प्रमुखतः कितने भौतिक विभागों में विभक्त किया जा सकता है? राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की बात हो रही है, तो कितने मोटे मोटे भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया जा सकता है? 28वां सवाल है, निम्न में से अरावली के पश्चिम में बहने वाली नदी कौन सी है? अरावली के पश्चिम में बहने वाली नदी कौन सी है? चंबल, लूनी, बनास या पार्वती? 29वां सवाल है, कौन सा बेसिन पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है? 4 ऑप्शन है। ईमानदारी से, आनंद से, अपने को बड़े ठंडे दिमाग से सोचना है। जैसे आप ये एनवायरनमेंट यूं समझना, इस प्रकार का माहौल बनाना है जैसे आप परीक्षा में बैठे हो और आपकी स्क्रीन पे आपके हाथ में जो मोबाइल है वो मोबाइल नहीं होकर आपका पेपर है। तो इस प्रकार आप उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करें। 30वां सवाल है, बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है? पैराबोलिक, बरखान, रेखीय, इंसेलबर्ग? 4 ऑप्शन है। सरल सा सवाल है। 31वां है, जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार है? बहुत अच्छा सवाल है। ऊपरमाल, भोराट, लसाड़िया, मालवा का पठार? आपको उत्तर देना है। निम्न में से चंबल नदी राजस्थान के किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? सिंपल सा सवाल है। धौलपुर, कोटा, झालावाड़ या चित्तौड़गढ़? 33वां सवाल, भौतिक प्रदेशों से संबंधित किया गया है। कूट में से आपको चयन करना है। वीडियो को रोक के आराम से अपने को ठंडे दिमाग से सोचकर इसका उत्तर देना है। 34वां सवाल है, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा था? हिंदू ओलंपस की संज्ञा किसको दी थी? तो आपके ऑप्शन है ऊपरमाल, माउंट आबू, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल और टोडगढ़ को। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों के बहुत बड़ा सा सवाल है। वीडियो को रोक के देखना पड़ेगा, आराम से अपने को सोचना है। 35वां सवाल, 36वां सवाल, इस प्रकार के सवाल आजकल रीजन वाले सवाल भी आते हैं। कारण, कथन और कारण जो है वो बड़े अच्छे सवाल आते हैं। आजकल ज़्यादा संख्या बढ़ाने लग गए हैं इस प्रकार के सवालों में। तो इस प्रकार के सवालों में थोड़ा सा आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें गलत होने के चांस ज़्यादा होते हैं।
37वां सवाल है, असंगत युग्म को छांटना है। पर्वत चोटियां दी हुई है, उनका जिला दिया हुआ है। बिलाली अलवर में है, बाबई जयपुर में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है या भुजागढ़ सीकर में है। 4 ऑप्शन है आपके, इनमें से असंगत मतलब गलत उत्तर को चूज करना है। 38वां, राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा पठार विस्तार है। ये आपके 4 ऑप्शन है। यदि मेरी आवाज नहीं सुननी है तो वीडियो को आप म्यूट कर सकते हो, बाकी आपने स्क्रीन पे पेपर की तरह अपने को यूज करना है, इसका फायदेमंद तभी रहोगे। 39वां, मुकंदरा की पहाड़ियां अधिकतर किस जिले में स्थित है। मुकंदरा की पहाड़ियां जो है वो ज्यादातर है वो किस जिले में स्थित है। 40वां है, दक्षिण पूर्वी पठार के 2 भाग है, कौन कौन से। 41वां है, मध्य अरावली क्षेत्र में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित चोटी कौन सी है। अगला है, स्थलाकृति की दृष्टि से राजस्थान के किस प्रदेश को एक विशाल इंसेल वर्ग की संज्ञा दी गई है। कुछ सवाल आपस में रिलेटेड भी है, तो वापस आप पीछे बैक करके उनको सुधारना नहीं है अपने को, नहीं तो फिर आप अपना एनालिसिस खुद नहीं कर पाओगे ढंग से। 43वां, पांचना बांध जो परियोजना है वो राजस्थान के किस जिले से संबंधित है। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश जल विभाजक का कार्य करता है, इजी सा सवाल है। राजस्थान में अरावली श्रृंखला के समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, सिंपल सा सवाल है। निम्न में से राजस्थान में आंतरिक जल प्रवाह की नदी नहीं है। 4 ऑप्शन है, कौन सा बताना है आपने को, सही उत्तर बताना है आपने को। राजस्थान में बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। 4 आपके ऑप्शन है। राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश सर्वप्रथम किस जिले से होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, कोटा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़। निम्न में से कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है, सिंपल सवाल, बार बार सवाल आया हुआ है। और लास्ट सवाल है, निम्न में से कावो झील कहां है। अलवर, जैसलमेर, नागौर और जयपुर। 4 ऑप्शन। तो इस प्रकार फटाफट हमने 50 सवाल किए। 50 स्क्रीन पे, वीडियो को धीरे धीरे आराम से आपको हल करना है। आंसर की अब आ रही है, कुछ में हो सकता है आपको लगे कि यार डाउटफुल है, कमेंट करके जरूर बताना, आपस में चर्चा करना, उसको किताब से ढूंढना, गूगल से ढूंढने की कोशिश करना। और इस प्रकार की यदि आप रोज का आधा घंटा हमें दोगे तो निश्चित तौर से अपने को फायदा होने वाला। आंसर की जो है वो है इस प्रकार है। तो ये आंसर की आने से पहले जो चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को दबाओ, सब्सक्राइब का और बटन और बेल आइकन भी ऑन कर लेना, साथ में साथियों को एक बार जरूर शेयर करना। ये आपके आंसर की है, आप इसको आराम से देखना। जो 50 सवाल किए हैं उनको जांचना। 1/3 आपको नेगेटिव करने हैं, 1/3 जो है वो नेगेटिव करना है। और उसके बाद में कमेंट में मुझे अपने नंबर जरूर लिखना कि आपके नंबर, और मैंने टारगेट दिया 41 का, ज्यादा कोई टारगेट नहीं, 50 में से 41, या यूं कह सकते हैं और 150 में से 123 नंबर आपके आने चाहिए। मतलब एक सवाल 3 नंबर का और माइनस है 1 नंबर का। तो इस प्रकार 123 नंबर जिस बच्चे के आ रहे हैं, 150 में से 123 नंबर, ज्यादा नहीं, लेकिन ये टारगेट अचीव कर रहे हो तो निश्चित तौर से इस टॉपिक पे आपका पकड़ अच्छी है। नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक आप इसको जांचो, और यदि कमियां हैं तो एक वापस आपको रिवीजन करना है, वापस आपको क्लास के देखनी पड़ेगी और अपनी तैयारी में और ज्यादा उछाल लाना पड़ेगा, और ज्यादा शार्पनेस लानी पड़ेगी। धन्यवाद, एक नई वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।